नमस्कार, कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस ने एक बार फिर शर्मनाक बर्ताव किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी से किसी भी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की, ना ही राहुल गांधी पहुंचे, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। नेता विपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है और इस कार्यक्रम में उनका शामिल होना संवैधानिक कर्तव्य भी है। लाल किले पर हुए कार्यक्रम में ना तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई दिए और न ही राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी भी इस दौरान नहीं दिखी, जिसे पीएम मोदी तिरंगे और ऑपरेशन सिंदूर का अपमान बताया जा रहा है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, जिस पर कांग्रेस नाराज हो गई। पोस्टर में महात्मा गांधी और सावरकर साथ दिख रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों में मिलावट बताया है। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से आज स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन राहुल गांधी लाल किले के कार्यक्रम जो हुआ उसमें नहीं पहुंचे, अब उसको लेकर वो विवादों में आ गए हैं। देखिए, विवाद राहुल गांधी खुद में एक विवाद है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे कुछ नेता ये अभी भी कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि ये कांग्रेस जो है इसकी पहचान क्या है। क्या ये कांग्रेस 1885 वाली कांग्रेस है, या ये कांग्रेस 1947 के बाद वाली कांग्रेस है जिसने चुनाव लड़ा, या फिर ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसे इंदिरा गांधी ने बनाया जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, या फिर ये कांग्रेस उसके बाद वाले सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है। अभी भी ये कंफ्यूज है इस बात को लेकर। इसलिए सोनिया गांधी के बारे में जो कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो 1885 से अब तक दिखाया जाता है। जब कांग्रेस के बारे में विकिपीडिया में लिखता है तो 1885 से अब तक के कांग्रेस के बारे में, उसके अध्यक्ष के बारे में, उनके कामों के बारे में लिखा जाता है, जबकि कांग्रेस भी ये सही तरीके से नहीं बता पा रही है। उसके नेता नहीं कह सकते कि 1885 वाली कांग्रेस को मानते हैं या अब वाली कांग्रेस है जी। 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो भारत की आजादी के लिए तो थी नहीं। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश अधिकारी ने की, एओ ह्यूम ने। तो ब्रिटिश अधिकारी क्या अंग्रेजों से लड़ने के लिए कांग्रेस बनाया था? वो तो कांग्रेस बनाया ही यही था कि ज्यादा लंबे समय तक भारत पर शासन करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब अगर देश के अंदर कुछ भी विरोध प्रदर्शन विद्रोह चल रहा है, लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ये गलतियां कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी उन लोगों का संगठन बने जो उनके बगावती सुर को ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचा सके और उसके बीच का एक पुल का काम कर सके, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार कुछ और सुधार करे और सुधार के बाद फिर लंबे समय तक शासन करे। 1857 में ये विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था। ये वीर सावरकर की जो बात की जा रही है, उन्होंने ही उसे आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और ये 1857 के बाद से जब ब्रिटिश हुकूमत रही, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, तो उसके बाद से ये लोग सोचने लगे कि अगर ऐसी फिर से कोई बगावती सुर दिखाई पड़े और सशस्त्र क्रांति हो गई हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर हम तो टिक नहीं पाएंगे। ये मुट्ठी भर अंग्रेज हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का मुकाबला नहीं कर सकती अगर वो हाथ में हथियार उठा लेंगे। तो ये तो सेफ्टी वॉल्व की तरह उपयोग किया गया कि लोगों के गुस्सा को किसी तरीके से बाहर निकालो, सरकार तक पहुंचाओ और सरकार कुछ अपनी छोटी मोटी नीतियों में परिवर्तन करके उनके गुस्से को शांत करे। मतलब गुस्सा उबले नहीं, कुकर फटे नहीं, इससे पहले सेफ्टी वॉल्व दे दो, फटने के पहले की बात। तो ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए इस कांग्रेस को ये अपना कांग्रेस मानते हैं, तो ये तो स्वतंत्रता सेनानियों वाला कांग्रेस नहीं है। बाद में इसका नेचर बदला धीरे धीरे, लेकिन 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद जब इसी कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की बात कही, तो जिस महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं जी, यही महात्मा गांधी ने तो कहा था इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इस कांग्रेस में बैठे नेता ये बार बार पुराने जो आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका ही थी उसकी बात कर करके लोगों को भ्रमित करेंगे
और चुनाव जीतकर गद्दी संभालेंगे। तो यानी इन लोगों ने वही काम किया, हमने स्वतंत्रता दिलवाई, हमारी पार्टी ने दिलवाई, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी उसी का खाते रहे। नीतियां अलग, व्यवस्थाएं अलग, असफलताएं कई, लेकिन फिर भी इन असफल विफल नीतियों के बावजूद वो ये बताते रहे, देखो हम लोगों ने तो आज़ादी का आंदोलन लड़ा। आज़ादी का आंदोलन लड़ा तो इसका मतलब आज़ाद भारत में आपके परिवार को राजा बना दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। और आज़ादी का आंदोलन लड़ा तो आज़ादी दिलवाई, उसके लिए आपको क्रेडिट दे दी जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके अचीवमेंट की आलोचना भी की जाएगी अगर आपने कुछ गलत किया है तो, क्योंकि उसी के आधार पर आपका हमेशा से आकलन नहीं होगा। तो उसी तरह ये जवाहरलाल नेहरू ने पुराने कांग्रेस के या पुराने नेताओं का इस्तेमाल किया। बाद में जब स्वतंत्रता सेनानी जितने लोग थे जिन्होंने भूमिका निभाई थी, उसमें मान लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री तक की भूमिका मानते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ जी, और एक कांग्रेस इंदिरा गांधी के पास। लेकिन बाद में के कामराज सरेंडर कर गए। वो कांग्रेस जो अलग अलग गुटों में विभाजित हुई, उस कांग्रेस में वो अचीव नहीं कर पाए, उतनी सीटें नहीं ला पाए, धीरे धीरे वो डिग्रेड हो गई। और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम वही कांग्रेस है। जब आपने ओरिजिनल कांग्रेस को तोड़ा, अपने नाम से कांग्रेस बनाया, कांग्रेस आर बनाया, और उसके बाद कांग्रेस आई हो गई, मतलब इंदिरा कांग्रेस, और उसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया आपने। तो ये तो इन लोगों का कंफ्यूजन है कि ये समझ नहीं पाते कि कांग्रेस कौन सी है। और यही कंफ्यूजन राहुल गांधी के अंदर है कि ये समझ ही नहीं पाते कि नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हमारी पार्टी या हमारे परिवार के बाहर कोई भी दिल्ली की कुर्सी पर बैठ सकता है, इनको बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो, पावर सेंटर अभी भी ये पीएमओ में नहीं है। लाल किला से जो बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री हमारे लिए नहीं है। हम तो देश के राजा हैं, शासक हैं, और हम अपनी पार्टी जो कि देश पर सबसे ज्यादा समय तक शासन की है, हम उस पार्टी के मुख्यालय में झंडा फहराएंगे और हम ही शासक हैं। जैसे हमारी पार्टी सबसे ज्यादा समय तक शासन करती रही, हमारा परिवार करता रहा, तो अभी भी हम ही शासक हैं। ये जो उनके सभाओं में नारेबाजी होती है कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, ये मानसिकता राहुल गांधी की ही है। इसीलिए ये कंफ्यूज करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें कम से कम ये तो करना चाहिए कि एक्शन सरकार के तरफ से भी हो। अगर आप अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे, अपने कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे, तो फिर उस पद से हट जाओ। यानी कि राहुल गांधी ने ऐसे भी आज साबित कर दिया कि अगर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, वहां पर सारे मंत्री उपस्थित हैं, उतना ही अधिकार ये नेता प्रतिपक्ष का होता है। मानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास दो जिम्मेदारी है, एक नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो एक बहाना बना सकते थे कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के कार्यालय में, मुख्यालय में हम झंडारोहण करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास कौन सी जिम्मेदारी है, पार्टी की कौन सी जिम्मेदारी है? पहले ये अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उससे पहले उपाध्यक्ष थे। आज कौन सी जिम्मेदारी है? संगठन में कौन से बड़े पद पर हैं? प्रियंका वाड्रा तो महासचिव भी है, ये कौन से पद पर है? ये आला कमान है, ये डायरेक्टर हैं पूरे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हो तो कम से कम वहां जाना चाहिए था, लेकिन ये जा नहीं पाए। इनकी अपनी मजबूरी, पीएम मोदी को सुनकर बर्दाश्त करना इनके लिए असंभव दिखता है। पीएम मोदी से इनकी नफरत जो है वो भी एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। देखिए, ये पूरे देश से नफरत करते हैं, ये लोगों से नफरत करते हैं। यहाँ के लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं, ये जानते हैं, समझते हैं और कहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा वोट चोरी। क्यों कहा? कि यहाँ के लोग चोर हैं, लुटेरे हैं। यहाँ के लोग अगर समझदार होते तो मेरे जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते। ये कौन होता है? एक सामान्य परिवार में उठा हुआ, पला हुआ, जिसका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं, कोई बेहतर परिवार, खानदान व्यवस्था नहीं, और वो संघर्ष करके इस देश का प्रधानमंत्री बन गया।
और वो भी इस जनता ने चुन लिया, तो ये जनता बेवकूफ है, मूर्ख है। इनके दिमाग में यही चलता है। इसलिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं हैं, उन्हें हट जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये अपमान कर रहे हैं देश की व्यवस्थाओं का, देश के संवैधानिक संस्थानों का, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और साथ ही देश विरोधी गतिविधियां हैं, जिसको कहा जा सकता है सेना का अपमान करते हो, तिरंगे का अपमान करते हो, देश का अपमान करते हो, देश के लोगों का अपमान करते हो, तो इसका मतलब है कि इस पद पर मत बने रहो, तुम बाहर निकलो इस व्यवस्था से और अपने आप को क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश करो। न संसद में चुनाव लड़ो, न सांसद बनो, और न ही नेता प्रतिपक्ष बनो। कोई सुविधा सरकार की मत लो और जन क्रांति करो, लोगों को सुधारो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो तो करने पर मजबूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आज राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि न देश के संविधान, न देश की व्यवस्था, न देश के किसी नियम कानून से इन्हें लेना देना है। ये अपनी मर्जी की ही करते रहेंगे, चाहे वो देशद्रोही क्यों ना हो जाए। इसलिए अब आगे राहुल गांधी को इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। सदन में तो लोकसभा में इनकी एंट्री पर भी बैन लगा देनी चाहिए। बिल्कुल। और जो सावरकर और पेट्रोलियम मंत्रालय का जो पूरा विवाद आ रहा है, वो माजरा है क्या, और इस पर कांग्रेस इतनी राजनीति क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, ये कांग्रेस अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। इनको लगता है स्वतंत्रता सेनानियों की बात करना मेरी बपौती है, हमारे अलावा कोई और कुछ किया नहीं है। और वीर सावरकर जैसे व्यक्ति को ये टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक हिंदू आइडियोलॉग थे, हिंदुओं के आदर्श थे, हिंदुत्व के लिए काम करते रहे। स्वतंत्रता सेनानियों में उनकी भूमिका बड़ी है, अग्रगण्य भूमिका मानी जाती है। महात्मा गांधी के साथ फोटो लगाना कोई ऐसी बात नहीं हो गई कि महात्मा गांधी के अलावा किसी और की भूमिका ही नहीं है आजादी के आंदोलन में। ये भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इनको पंजाब में खतरा महसूस होता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, पहले कॉन्स्पिरेसी की थी, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी हुई, उनकी मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, कई आयोग बन गए जवाहरलाल नेहरू से अब तक। इन लोगों ने, सब लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की कि सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल न घोषित किया जाए, इसके लिए अलग अलग षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करते रहे। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं वीर सावरकर के बारे में, क्यों? क्योंकि जब वो हिंदुओं की बात करते हैं तो उस समय इनको लगता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू नेता को किसी न किसी तरह से ह्यूमिलिएट करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी, उन्होंने तो वीर सावरकर को महान देशभक्त कहा, महात्मा गांधी वीर सावरकर को देशभक्त कहते रहे, और वो इन लोगों से सर्टिफिकेट की उनको जरूरत ही नहीं थी। वो इतने दिनों तक जिनको काला पानी की सजा मिली, अब बार बार कहते हो एग्रीमेंट एग्रीमेंट। ये कौन सी एग्रीमेंट की बात करते हो? ब्रिटिश सरकार से एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि ये उसी तरह का समझौता था जिस तरह महात्मा गांधी करते रहे। महात्मा गांधी ने कौन सा समझौता नहीं किया? कौन से ये जो स्वदेशी मूवमेंट से लेकर अब तक का जो 1942 तक का मूवमेंट हुआ, गांधी अरविंद समझौता नहीं हुआ उसके बीच? हर बार किसी भी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी समझौता नहीं करते थे, कांग्रेस समझौता नहीं करती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो 1921 में ही देश आजाद हो जाना चाहिए था, या उसके पहले जब महात्मा गांधी पहली बार यहां पर सार्वजनिक जीवन में आते हुए पहली क्रांति किए, नील क्रांति चंपारण से, ये उनकी कर्म भूमि थी, तो उस समय उसी समय देश आजाद हो जाना चाहिए था 1917 में। तो ऐसी स्थितियां नहीं होती है, बल्कि उन्होंने भी कई बार कंप्रोमाइज किया कि नहीं आगे और होगा, आगे और होगा। उसी तरीके से वीर सावरकर ने भी किया। उन्होंने, उनका रास्ता अलग, वो अलग तरीके से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। डर उनसे इतना ज्यादा था अंग्रेजों के अंदर कि महात्मा गांधी को कभी काला पानी की सजा नहीं हुई, जवाहरलाल नेहरू को काला पानी की सजा नहीं हुई, ये वीर सावरकर को ही। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा डर वीर सावरकर से लग रहा था। भगत सिंह को फांसी हुई क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी ये ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है, ये अगर सफल हो गए तो एक भी अंग्रेज यहां से जाएगा नहीं। लेकिन कांग्रेस तो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही है, ये तो हमारे अधीन रहेगा, और वही डोमिनियन स्टेटस का समझौता हुआ कांग्रेस के साथ। अंतरिम प्रधानमंत्री बने ये जवाहरलाल नेहरू,
और उस समय भी वायसराय गवर्नर जनरल रहा। ये तो पाकिस्तान जैसा देश जो यहां से टूटकर बना, वहां भी अंग्रेजों को गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया, इन्होंने तो एक्सेप्ट किया। तो इसलिए ये इन लोगों की मानसिकता है। ये वीर सावरकर के ऐसी बातें करके वो उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, कर नहीं सकते। इनका अपना एजेंडा होता है। अगर आप आजादी के आंदोलन में समझौते की बात करते हो तो एक बार भी कोई कांग्रेस का नेता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लिए बोल दे कि इनकी आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी, संविधान निर्माण की बात तो आप करते हो, लेकिन एक बार बोल दो कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया था। कितने आंदोलन जो हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उस समय ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, उसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर शामिल हुए। वो तो दलितों के उद्धार के लिए काम करते थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत यहां खत्म होगी तो फिर भारत के अंदर जो शासक वर्ग होगा वो दलितों के ऊपर ज्यादा बड़ा अत्याचार करेगा। ये ब्रिटिश सरकार चूंकि क्रिश्चियनों की सरकार है, ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, उसके लिए दलित अछूत और हिंदू सवर्ण नहीं है। लेकिन उन्होंने बराबर यही दलितों उद्धार के लिए काम करते रहे। वो भारत में कभी भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए, गांधी तक को चैलेंज किए, लेकिन फिर भी उनके बारे में नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा राजनीतिक एजेंडा के खिलाफ हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अगर ऐसे ही वीर सावरकर की तरह बोल दिए तो फिर दलित तो तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे वोट खत्म कर देंगे। इसलिए इन लोगों की मानसिकता है ये, और ऐसे ही मानसिकता होती रहेगी। और इसी मानसिकता के कारण आज देश के लोगों ने रिजेक्ट किया है। राहुल गांधी अभी नेता प्रतिपक्ष है, अगली बार से नेता प्रतिपक्ष के लायक सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेगी, जो तरीके कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनाए हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है तब भी कांग्रेस सियासत करने से बाज नहीं आ रही। लाल किले के कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी बताती है कि वो देश की तरक्की और पीएम मोदी से कितनी नफरत करती है। वहीं राहुल गांधी ने फिर से अपने संवैधानिक पद की गरिमा को धूमिल किया है और सावरकर के साथ गांधी की तस्वीर पर भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आई। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।